तो अभी हम लोग आगे का सेक्शन देखते हैं। दो ही सेक्शन बचे इस चैप्टर के, सेक्शन 243 एंड सेक्शन 245। तो पहले सेक्शन 243 देखते हैं। तो सेक्शन 243 क्या बोल रहा है? कंसिक्वेंसेस ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स। तो इतना ही, दो ही पॉइंट्स है पूरे सेक्शन में। बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है और वो भी बहुत इजी है। तो क्या बता रहा है? कंसिक्वेंसेस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स। अगर कुछ एग्रीमेंट चेंज कर दिए आफ्टर, मतलब अप्रूवल वगैरह, तो क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, कंसिक्वेंसेस फॉर टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट बाय एन ऑर्डर पास बाय ट्रिब्यूनल where the order passed under section 242 to terminate, set aside or modified an agreement such as is referred to the section 2 of that section। तो हम लोग ने ऊपर ही देखा सेक्शन 2 ऑफ 242। तो अभी फिर से नहीं जाते, टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो उसमें क्या बताया है कि इन केस कुछ एग्रीमेंट करना पड़ा, मॉडिफाइड करना पड़ा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करने पड़े और वो टर्मिनेट कर दिए, तो उसमें तो क्या होगा? तो क्या लिखा है ए में? सच ऑर्डर शैल नॉट गिव राइज टू एनी क्लेम व्हाटसएवर अगेंस्ट द कंपनी बाय अ पर्सन फॉर अ डैमेज और कंस्ट्रक्शन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस और एनी अदर रिस्पेक्ट either in pursuance of agreement or otherwise। No managing director or the director of manager whose agreement is so terminated or set aside shall, for period of 5 years from the date of order of terminating or setting aside the agreement without the leave of tribunal, be appointed or act as a managing director of the other manager or other director or manager of the company। तो ए में क्या बताया है? कोई भी कंपेंसेशन नहीं मिलेगा इनकेस, समझो कि डिसीजन लिया है कि डायरेक्टर को रिमूव करना है। देन आफ्टर डायरेक्टर रिमूव करने के बाद उसे कोई भी कंपेंसेशन नहीं मिलेगा उस टाइम तक। सो वही फर्स्ट पॉइंट में बताया, सच ऑर्डर शैल नॉट गिव राइज टू एनी क्लेम्स, कोई भी क्लेम्स लेंगे व्हाटसएवर अगेंस्ट द कंपनी बाय अ पर्सन फॉर डैमेज और कंपेंसेशन ऑफ लॉस ऑफ ऑफिस or in other any respect either in pursuance of agreement or otherwise। मतलब क्या बता रहे हैं इन शॉर्ट? नो compensation will be given for director of the company, sorry, given for any loss होता है ना, for any loss for being a director of a company। आफ्टर डिसीजन कुछ लॉस हो रहा है तो वो डायरेक्ट मिलेगा नहीं, तो वही पॉइंट बता रहा है। तो सेकेंड पॉइंट में क्या बता रहा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर आफ्टर एग्रीमेंट इज टर्मिनेटेड कैन नॉट बी अपॉइंटेड, अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती उसकी एज एन डायरेक्टर, एमडी और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट 5 years। एंड लास्ट में लिखा है देखो कि विदाउट द लीव ऑफ द ट्रिब्यूनल बी अपॉइंटेड और एक्टेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और अ डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ द कंपनी। ऑफ द कंपनी मने यानी कि वही कंपनी का। सो मीन्स इसका मतलब ये है कि दूसरे किसी कंपनी में वो जा सकता है। तो इसमें सेकेंड बी पॉइंट में क्या बता रहा है कि नो मैन एमडी, नो एमडी
और डायरेक्टर और मैनेजर whose agreement is so terminated, और डायरेक्टर और मैनेजर so terminated cannot be appointed as MD or director or manager manager of the company for next 5 years. But of that company for 5 years for for the company. तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि कंसिक्वेंसेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ मॉडिफाई सर्टेन एग्रीमेंट बाय एन ऑर्डर पास बाय ट्रिब्यूनल। उसमें फर्स्ट ए पॉइंट क्या बताया है कि नो कंपेंसेशन नहीं मिलेगा फॉर एनी लॉस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द बीइंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एंड सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है कि एमडी डायरेक्टर मैनेजर रहेंगे जिनके एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाए कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एमडी डायरेक्टर और मैनेजर फॉर नेक्स्ट 5 years ऑफ दैट कंपनी। जो कंपनी में उसे उन्हें निकाल दिया जा रहा है उसमें से उन्हें। बट नेक्स्ट पैराग्राफ आप देखोगे उसमें लिखा है प्रोवाइडेड दैट द ट्रिब्यूनल शैल नॉट ग्रांट लीव अंडर द क्लॉज अनलेस नोटिस इंटेंशन टू द अप्लाई for the leave has been served by on the central government and the government has been given reasonable opportunity of being heard of that matter। ये पॉइंट मतलब नहीं है। तो इन शॉर्ट इसमें क्या बताया कि इन केस आपको एग्जेम्पशन मतलब आपको फिर से वही पार्टनर रखना है आपको तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा और उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब इसमें कैसे लिख सकते हैं कि NCLT will give permission only if it has been made application to central government। Application to central government। Central government and that government has given reasonable opportunity of being heard in that matter। पेनाल्टी द पर्सन अभी नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है तो इधर मैं रफ कर देता हूँ मेरे को इधर लिख सकता हूँ क्या इधर ही लिख देता हूँ। Penalty any person who is knowingly act as a managing director or the other director or manager of the company in contravention मतलब मालूम होते हुए भी knowingly act as a director or other director or manager of the company contravention in clause A sorry A contravention in clause A of subsection 1 and every other director of the company is knowingly part of such contravention। मीन्स जो डायरेक्टर का एग्रीमेंट कैंसिल हो गया टर्मिनेट हो गया है वो डायरेक्टर समझो एक्ट कर रहा है एज एन डायरेक्टर एनी अल्सो दूसरे डायरेक्टर को भी मालूम है कि वो ऐसे काम कर रहा है एज एन डायरेक्टर इन कंपनी तो वो एक कॉन्ट्रावेंशन हो गया। कॉन्ट्रावेंशन हो गया तो पनिशमेंट आएगी।
कॉन्ट्रा कॉन्ट्रावेंशन, देन क्या होगा, पनिशमेंट आएगी। पनिशमेंट क्या होगी, डायरेक्टर्स को इम्प्रिजमेंट हो सकती है और अदरवाइज फाइन में लग सकते हैं अप टू ₹5 लाख। इम्प्रिजमेंट 6 मंथ हो सकती है और फाइन अप टू 5 लाख और बोथ। तो ये कॉन्ट्रावेंशन किया तो ये पेनल्टी लग जाएगी। तो आई होप इतना समझा, और इतना ही है सेक्शन 243 में।